जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जैमिनी मिथुन राशि के जुलाई के मंथली राशिफल की। कैसी होगी मिथुन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके रिलेशन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं जुलाई में कौन से ग्रहों का गोचर होने वाला है। जुलाई के महीने में कौन से ग्रहों का गोचर मिथुन राशि पे प्रभाव डालेगा। पहले तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे, यानी कि मिथुन राशि के धन भाव में इनका ट्रांजिट होगा। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में, यानी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट होगा और आपकी राशि के तृतीय भाव में बुध ट्रांजिट करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र का ट्रांजिट देखा जाए तो 6 जुलाई को कर्क राशि में होगा, यानी आपके धन भाव में शुक्र पहुंच जाएंगे। और शनि का ट्रांजिट देखा जाए तो शनि 29 जून को, यानी पिछले महीने शनि वक्री हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो महीना है जुलाई का महीना, इसमें संपूर्ण शनि वक्री ही रहेंगे। तो ये ग्रह नक्षत्र की स्थिति के कारण पहले आपकी मिथुन राशि की कुंडली या मिथुन लगन की कुंडली देख लेते हैं। ये मिथुन राशि लगन की कुंडली है। सूर्य और शुक्र 3 जहाँ लिखा है, यानी यहाँ पर बैठे हैं। यश योग, मालव्य योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नाम, नेम, फेम आपका बढ़ जाने वाला है। सूर्य यहाँ पर जो बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, कोई सरकारी काम आपका बन नहीं पा रहा है, ये उनके लिए बड़ा लाभकारी है। यदि आप सरकारी नौकरी में आपकी कोई फाइल रुकी हुई है तो आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ आप मेडिकल प्रोफेशन के अंदर है तो ये जो सूर्य का ट्रांजिट है 1 महीने का, ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। या फिर जिनकी शादियां नहीं हुई है, जो मिथुन राशि वाले कुंवारे हैं, तो उनके लिए लाभकारी है, क्योंकि शुक्र का मालव्य योग भी है। तो आपको कोई ना कोई खुशखबरी, शादी, संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई के महीने में मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो जहाँ 4 नंबर पे बुध बैठे हैं, यानी कि आपके धन भाव में बुध बैठे हैं, और आपके 6 पे केतु बैठे हैं, यानी चतुर्थ भाव में आपके केतु विराजमान है। साथ ही साथ शनि आपके 11 जहाँ लिखा है 11 पे शनि बैठे हैं, यानी कि 9वें भाव में शनि पूरे वक्री रहेंगे। साथ ही साथ 1 नंबर जहाँ पे लिखा है, ये एक और इम्पॉर्टेंट है मिथुन राशि के लिए, यानी कि मंगल और चंद्र दोनों 1 नंबर में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको कि जुलाई के महीने के अंदर मित्र की सलाह से या भाई की सलाह से कुछ लाभ होगा, एक तो ये नज़र आ रहा है। साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पे बैठी है, तो कहीं ना कहीं धन और फाइनेंस को बढ़ा देगी जुलाई के महीने में। साथ ही साथ मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में बैठी है, तो संतान से संबंधित भी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी अच्छी है, कंपटीशन में विजय दिलाने वाली है। अब ये क्या करेगी, इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक देखा जाए तो ये आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है, यानी 1 जुलाई से 19 जुलाई तक आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सरकारी जॉब में तो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। आपके पद प्रमोशन के, आपके सरकारी काम बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले 19 जुलाई तक किसी शादी पार्टी में जाने के, किसी फंक्शन में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर में जाएंगे। साथ ही साथ 19 जुलाई तक मूड बड़ा फ्रेश रहेगा, बड़े जॉली नेचर के आप हो जाएंगे, बड़ा मजाक करने वाले हैं, यानी 19 जुलाई तक बहुत अच्छा है। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ से आपकी छोटी मोटी यात्राएं के योग नज़र आ रहे हैं, यानी जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की धन की स्थिति की। तो जुलाई के महीने में धन की स्थिति 2 भागों में बटेगी, यानी 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक 2 बड़े धन लाभ मिथुन राशि को होते हुए नजर आएंगे। पहला तो किसी वस्तु के खरीदने या बेचने से का आपको मौका मिलेगा, अचानक कोई ग्राहक मिल जाएगा जिससे कि आपको अच्छा खासा लाभ होगा। दूसरा, किसी मित्र की सलाह से, जान पहचान वाले की सलाह से आपको कोई डील मिलेगी और वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। यानी जुलाई का महीना 19 जुलाई तक तो बहुत ही अच्छा है। फिर 20 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में भी आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा
मिलेगा, कोई नई डील आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई का महीना कुछ ऐसा है कि मिथुन राशि को याद रहेगा, धन संबंधी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आप मिथुन राशि के परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ता है, 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक। यहाँ पर बुध कमज़ोर है, परिवार भाव के स्वामी बुध है जो कि कर्क राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है, परिवार में किसी सदस्य पे आपको खर्चा होगा, साथ ही साथ घर के अंदर कलेश रहेगा, परिवार के सदस्यों से वाद विवाद रह सकता है। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए यहाँ पर कलेश का निपटारा होगा। यहाँ पर किसी सदस्य को यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी सदस्य को काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन परिवार भाव में जो कलेश चल रहा था, जो वाद विवाद चल रहा था, वो निपट जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जिनकी छोटी बड़ी संतान है, यानी संतान भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक देखा जाए तो संतान आपको कोई अपने से संबंधित खुशखबरी दे सकती है, संतान का कोई सरकारी या विद्या से संबंधित काम बन सकता है, संतान को कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी कंपटीशन में लाभ मिल सकता है, संतान के करियर में पद धन का लाभ मिल सकता है। यानी 10 जुलाई तक इस 10 दिन के अंदर छोटी बड़ी संतान आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनाने वाली है। 11 तारीख से और 31 जुलाई के बीच में अचानक देखा जाए संतान, बड़ी संतान के वाहन में खर्चा आ सकता है, संतान की कोई वस्तु उनसे गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, संतान को धनहानि हो सकती है। तो कुल मिला के आधा 10 जुलाई तक तो स्थिति ठीक है, 10 के बाद 11 से 31 जुलाई तक कुछ ना कुछ संतान की वजह से या संतान को फाइनेंशियली नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जुलाई का महीना स्टूडेंट के लिए वंडरफुल रहेगा। 3 बड़ी घटनाएं विद्यार्थियों के साथ होगी। पहला, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हॉस्टल चेंज के आपके योग बन रहे हैं, या फिर आप कहीं जिस इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं उसमें भी आपका परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, करियर में आपको जुलाई के महीने में बड़ी सफलता, बड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। तीसरा, आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी मिथुन राशि की जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी वालों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा और 2 भागों में बटेगा। यानी 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक देखा जाए तो यहाँ पर नौकरी भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। तो पद प्रमोशन के योग नज़र आ रहे हैं। अचानक आप ऑफिस जाएंगे और आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें आपका कद बढ़ा हुआ होगा, आपको मनपसंद प्रोजेक्ट मिल सकता है। यानी पद प्रमोशन होगा और आपको चौंकाएगा, आपको सरप्राइज़ मिलेगा। साथ ही साथ आपका जादू चलने वाला है, मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा। 13 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। नई जगह आपको जाना पड़ सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ पद प्रमोशन। यानी करियर के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो कि दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी है या रिलेशनशिप में है। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आपके पार्टनर का भी स्थान परिवर्तन का योग बनता है। यानी आपके पार्टनर या तो करियर में कुछ चेंज होगा या जहां रूम में रह रहे हैं वहां पर उनका चेंज होने के योग नज़र आ रहे हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है। पार्टनर कहीं पर इन्वेस्ट करेगा शेयर में, एसआईपी में, वहाँ उनको नुकसान होगा। यानी धन हानि के योग भी नज़र आ रहे हैं। खासकर 15 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में पार्टनर को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पार्टनर को कोई नया काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा में जाने के योग आप बन रहे हैं आपके पार्टनर के। साथ ही साथ सरकारी कार्यालय के चक्कर आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जुलाई के महीने में अस्पताल के चक्कर भी आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। खासकर 15 से 30 जुलाई के बीच में ये 3 घटनाएं ज़्यादा होने के योग बनते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं, जो कि अपना काम चलाते हैं, यानी अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, या रेडी पटरी में छोटा मोटा काम करते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, यदि आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर इससे आपका काम चल रहा है तो बहुत अच्छा। यदि आपको कोई गंभीर परेशानी है, आपकी इनकम में वृद्धि नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही, करियर में पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा, या नौकरी लग ही नहीं पा रही है, आप बेरोजगार हैं, या आपके परिवार में कुछ उन्नति नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके, और हल्का सा मैंने शुल्क रखा है वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं और इस समस्याओं के उपाय ले सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की समस्या जो मैंने बताई है वो आपके साथ चल रही है, तो YouTube में मेरा क्या, किसी भी ज्योतिषी का प्रोग्राम देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी पर्सन टू पर्सन बात करने से होगा। चलिए अब व्यापार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई का महीना मिथुन राशि का 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में कुछ चोरी की खबरें, माल की हेराफेरी की खबरें आपको सुनाई देगी। कोई कर्मचारी की चोरी पकड़ी जाएगी, कोई नुकसान पकड़ा जाएगा, काम मंदा रहेगा, यानी 15 जुलाई तक काम आपका मंदा ही रहने वाला है। फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में काम में अचानक वृद्धि हो जाएगी और काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, सेल आपकी बढ़ जाएगी, नया कर्मचारी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। जो 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में जो नया कर्मचारी ज्वाइन करेगा या कर्मचारी की एडवाइस से आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो व्यापार भाव में अगर देखा जाए तो आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।